जाने भर दिया सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में, कोई रन नहीं। तो इस तरह से तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार पर चंदन हजारी। धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया और जोरदार ब्लॉक किया, वहां पर खिलाड़ी है मौजूद है। और तो इस तरह से आसान सा कैच लपक लिए। तो इस तरह से सुभाष के रूप में लगने वाला ये तीसरा करारा झटका और चंदन हजारी को मिलने वाली ये दूसरी कामयाबी। तो इस तरह से अच्छा कैच अपने साथी खिलाड़ी सुभाष का जगह लेने के लिए चंदन हजारी सफल गेंदबाज, कम रन खर्च किए अपने स्पेल में और 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने टीम के लिए दिलाए हैं। काफी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए चंदन हजारी। कमर दिवाली छोर से सामने है बैट्समैन राहुल एक ओपनिंग करने के लिए आए थे और जमे हुए हैं, लेकिन अपने बल्ले का कोई खास कमाल अभी तक नहीं दिखाया है। चले चंदन हजारी की अगली गेंद का सामना करने के लिए और सीधे विकेट कीपर के जाने दिया, कोई रन नहीं। तैयार फिर से धीरे धीरे कदमों से और जोरदार प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन गहरा बॉल की कोई मुलाकात नहीं। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। थोड़ी सी हल्की सी अपील हुई कीपर द्वारा, लेकिन कोई धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया। 7वीं ओवर प्रगति पर है और थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, बैट्समैन जोरदार प्रहार करना चाहा। ओवर की समाप्ति, गहरा बॉल की कोई मुलाकात नहीं, सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पर महजपुर 1 पॉइंट 1 शॉट और जोरदार घुमाया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और कोई मौका नहीं। सीधे फानले के एरिया में 4 रन के लिए। तो पवन के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका, इस चौके से पवन ने खाता खोला और टीम को पहुंचा दिया 34 रन के स्कोर पर। ऐसी लाइन में रहती है जो बैट्समैन अगर बूट करते तो यकीनन गिल्लियां बिखर जाती और फर्स्ट बाउंसर का इशारा हमारे अंपायर का। उठा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में चली गई, कोई रन नहीं। अभी भी टीम का रुका हुआ 34 रन। तैयार 8वीं ओवर प्रगति पर है। मुबस्सिर राजा चले, धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया और फिर से जोरदार प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन गहरा बॉल की मुलाकात नहीं। पैर से टकराई, वहीं पर रुक गई। तैयार काफी सोसाइटी गेंदबाजी है मुबस्सिर के द्वारा। सुन कर आते हैं गेंद को, अंतिम समय में बैट्समैन को कोई मौका नहीं देते हैं। चले धीरे धीरे कदमों से मुबस्सिर, अच्छी फील्डिंग, वहां पे थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन अपने सीरीज में सुरक्षित। शॉट पर खड़े खिलाड़ी धनबाद के कैप्टन जितेंद्र कुमार, कीपर के अलावा एक स्लिप, सेकंड स्लिप मुबस्सिर के लिए। चले हमसे दूर भागते हुए दौड़ना शुरू किया और अंतिम समय में बल्ला का दबाना चाहा, लेकिन बाहर होते हुए गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में। तो बैट्समैन को कोई मौका नहीं दे रहे हैं, धनबाद के गेंदबाज कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि शॉट खेलने के लिए। बांध कर रखा है अभी तक सभी गेंदबाज और फील्डर ने। तैयार ऐसे ही गेंदबाजी करने की जरूरत है अगर ये मैच में बने रहना है तो। चले वहीं पर दबाया गेंद को, कोई रन नहीं। अभी भी अपने सीरीज में सुरक्षित। ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से 8 ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 34 रन। अब स्ट्राइक लेंगे बैट्समैन राहुल। धीरे धीरे कदमों से
और वहां पर 1 रन के लिए भाग रहे हैं दोनों खिलाड़ी और 1 रन से संतुष्ट। अब स्टार्ट लेंगे कन्हैया, जिनको अपना खाता खोलना बाकी कर लेकर के कन्हैया को खाता खोलना बाकी चले और 1 रन के लिए भाग रहे हैं और 1 रन से खाता खोला कन्हैया का। तो इस तरह से टीम का कुल स्कोर 36 रन। 9वीं ओवर प्रगति पर अजीत के द्वारा बॉल आ रहा पीछे। मैं देख रहा हूँ कि अब तक के जो भी मैसूर के बल्लेबाज आए हैं सिंगल लेना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। तैयार अजीत धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया। जोरदार हुक करना चाह रहे थे लेकिन टाइमिंग कोई खास नहीं और बैट पैड से टकराई, गेंद वहीं पर रुक गई। शॉट पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को कवर किया, कोई रन नहीं। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 37 रन, लगभग 4.11 प्रति ओवर से रन बन रहे हैं और काफी अच्छी जो अगर रन का जो ग्राफ है 9 ओवर में 36 या 35 रन है, अगर ये रन हो जरूर लेकिन विकेट नहीं गवाते तो सम्मानजनक कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी अब यहाँ मैच में उभरना बहुत ही मुश्किल होगा। हल्का सा पुश किया है वहाँ पर बोलने में कुछ फॉलो तरह में को कवर किया, रन लेने की कोई संभावना नहीं। थोड़ी सी अपील लगने वाला पर कोई प्रभाव नहीं। लगभग आधे ओवर संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन सावधानी के लिए खेला जा रहा है शॉट थोड़ी सी स्पीड और वहाँ पर क्षेत्ररक्षक मौजूद, गेंद को गेंदर करके फील्ड करे जब तक दोनों बल्लेबाजों ने हल्का सा पुश किया है। खड़वन करने जा रहे हैं, कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं है, सीधे सीधे रखा के बाहर खड़वन गेंद निकल निकलता हुआ पवन के बल्ले से 4 रन के लिए। तो इस 4 रन की सहायता स्कोर बोर्ड 42 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 10वां ओवर फेंका जा रहा है राणा के द्वारा। बल्लेबाज पवन के लिए और सीधे हल्का सा पुश किया है वहाँ पर मिड ऑन के एरिया में, वहाँ पर कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद है। जब तक मिड विकेट के आए क्षेत्ररक्षक गेंद को गदर करके फील्ड करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिया। तो इस वक्त उनके साथ टीम का कुल 43 लॉस 4 विकेट ड्रॉप 10 ओवर कमिंग अप राणा के द्वारा। अब यहाँ से बिल्कुल एक आतिशी बल्लेबाजी और विकेट बचाते हुए महसूस को करना होगा तब अगर इस मैच हल्का सा पुश किया है वहाँ पर क्षेत्ररक्षक मौजूद अजीत ने गेंद को कवर करके फील्ड किया तो बल्लेबाजों ने 1 रन प्राप्त कर लिया। तो इसी विकेट के साथ 44 पहले छक्का की कौन से बल्लेबाज आज छक्का लगाते हैं नागपुर की तरफ से। थोड़ी सी गेंद हवा में थी और गेंद ने अपना सीना पकड़ लिया है 4 रन के लिए खड़वन गांधी के एरिया में। थोड़ी सी देर जान हलक में थी कि कहीं वहां पर क्षेत्ररक्षक ना हो। तो इस 4 रन के साथ टीम का कुल 48 10 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहाँ से 10 ओवर है। T20 में 10 ओवर में 130 रन भी बनते हैं। सामने बल्लेबाज कन्हैया के लिए अच्छी गेंद फ्लाइटेड गेंद गिरने के बाद काफी उछाल लेती बड़ी गेंद सीधे विकेट के ऊपर चला से कोई रन नहीं रुका संख्या भाई छक्का नहीं लगा। तैयार नहीं हम सीधा कन्हैया के लिए अच्छी गेंद बॉलर तरफ गेंद को क्यों खेला गया, कोई रन नहीं। तैयार नयन स्टाइलिंग बाउंड्री के एरिया में खेलने की कोशिश लेकिन बैट बॉल की कोई संपर्क नहीं। जिस तरह से बल्ला चलता है बड़ी तलाश कोई क्षेत्ररक्षक वहां बोलते जी हाँ। तो बल्ले का बारी चुराना लिया और सीधे वहां पर चंदन हजारे कहा गलती करेंगे तो 5वीं सफलता। अगर आप भगवान के क्षेत्ररक्षक के पास
गेंद हवा में रहेगी तो वो नीचे गिरने नहीं देते, बिल्कुल अपने हाथ धनवार के समर्थक सामने बल्लेबाज राहुल के लिए नहीं ये खिलाड़ी इस स्थिति से उबार पाएंगे। चौथा प्रहार, लेकिन बैट बॉल की थोड़ी सी संपर्क ओवर संपर्क होता हुआ और नयन की तरफ से मेडल ओवर, मेडल विकेट। तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं धनवार के सभी समर्थक नयन का, वो मेडल ओवर के लिए हल्का सा पुश किया और बल्ले से गेंद टच किया, रन के लिए बात करें। बिल्कुल इस समय में इस तरह की रन की जरूरत है महेशपुर को और 49 रन पे पहुंच गए हैं महेशपुर की टीम। महेशपुर के तैयार अजीत राहुल के लिए बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, गेंद सीधे पैर से टकराई और सीधे वहां पर औसत से गई गेंद, कोई रन नहीं। सीधे स्ट्रेट में चली गए महेशपुर के तरफ से जो आस लगा था छक्कों की वो राहुल ने कर दिया है और सीधे स्ट्रेट ड्राइव 6 रन के लिए चलता हुआ स्कोर 56 रन। तैयार आज एक सामने लग रहा है राहुल के लिए, गेंद हवा में है, वहां से रक्षक मौजूद है, गलती कर दी है राहुल जी। राहुल के रूप में मात्र छक्का लगाकर अच्छी गेंद देखा समझो वहीं पे सम्मान बदल विकेट लिया था पवन के लिए। अच्छी गेंद देखा समझा, गुडलैंड गेंद कर दिया सुबह विकेट कीपर के गलत में। अब हमारे सहयोगी कमेंटेटर थोड़ा लेट आते हैं, संघ से आज हम खाना पीना खा के आते हैं, पूरा फ्रेश हो गए, लॉजिस्टिक से बाहर जाते होगा तो वाइफ का इशारा। तैयार मैम पवन के लिए हल्का सा पुश किया है रन के लिए मिड विकेट के एरिया में और इस रन के साथ 58 रन। अब नहीं खेलो है तैयार मैम चीकू के लिए और पुस्तक से बाहर जाते हैं, वाइट का इशारा हमारे अंपायर का। तो इस अतिरिक्त के सहारे टीम का कुल 59 रन। लेट से आए हुए दर्शकों को मैं बता दूं कि आज सुबह महेशपुर की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब तक उनके हक में बिल्कुल कोई फैसला जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन बैट बॉल की कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के गलत में। कुमार तैयार नयन चिकू के लिए जोरदार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन फिर से बीट हुआ और सीधा विकेट कीपर के गलत में। 8 चौका लगा है, इस ओवर छक्का जा रहा है और एक छक्का लगा है। 8 चौके 32 अच्छा 38 रन बाउंड्री से आए। तो बाकी आप लोग दर्शक महोदय कैलकुलेशन कर लीजिए सिंगल डबल में। हल्का सा पुश किया है और एक रन के लिए भाग पड़े। शानदार थ्रो अजीत का 60 रन प्राप्त किए हैं और 6 विकेट गंवाए हैं। इस बीच तैयार गेंदबाज चीकू के लिए हल्का सा पुश किया है फाइन लेग के तरफ, वहां पर सीमा रेखा से बाहर गनगनाता हुआ चौका। पर इस वक्त महेशपुर तैयार गेंदबाज चीकू के लिए
ऑफ स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा मिलता हुआ वाइट, अतिरिक्त में इजाफा, स्कोर बोर्ड उछाल लेता हुआ 65 रन के स्कोर पर। अभी भी विकेट के हिसाब से अच्छी स्थिति में नहीं कहा जाएगा महेशपुर को। महेशपुर के बल्लेबाज को रनों के गिराफ को बढ़ाना होगा, एक बेहतर तालमेल बनाना होगा। अगर इस मैच से अनिल कुमार का गाइड लेते हुए बैट्समैन चीकू के लिए अच्छे गेंद अब देखने को मिलेगा। थोड़ी सी मिसफील्ड, ऑफ स्टंप से बाहर, खराब गेंद और एक बाई के रूप में वाइड, 2 रन मिलेंगे अतिरिक्त में। तो इन 2 रनों की सहायता से 67 रन के स्कोर पर बवासीर फिर से तैयार पवेलियन वाली छोर पर अनिल कुमार का गाइड लेते हुए पवन के लिए अच्छी गेंद, हल्का सा पुश कर दिया है शॉर्ट ऑफ की तरफ। वहां पर जब तक गेंद को गैदर किया जाता, बल्लेबाज के पास छोर बदलने का मौका। फिर से स्ट्राइक पे चीकू, इस बीच मुबस्सिर चीकू के लिए घुमाया है, गेंद हवा में है और वहां पे सीमा रेखा से बाहर 4 रन। हमारे एम्पायर का साइन मिल रहा है 4 रन। तो ये था देसी अमानत न्यूज नवाज हार्डवेयर छोटे चीकू के लिए। अच्छी बॉल, नीची रहती हुई बॉल थी, बैट्समैन ने हम समय में बल्ला लगाना चाहा, विकेट कीपर से मिसफील्ड, लेग बाय के रूप में, बाय के रूप में 4 रन। तो इस 4 रन की सहायता से 76 रन के स्कोर पर जोरदार हुक, गेंद हवा में है, फिल्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं। तो वो था नवाज हार्डवेयर देसी अमानत न्यूज, शाद आलम CSC सेंटर सदर आलम। तो चीकू के रूप में लगने वाला ये 7वां करारा झटका महेशपुर को। हर बार जिस तरह की बल्लेबाजी हो रही थी चीकू की और गेंद बैट से टकराने के बाद काफी ऊंचाई की ओर जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा और ऐसा हो गया। नयन की अगली गेंद, हल्का सा पुश कर दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पर जितेंद्र राय ने गेंद को गेदर किया और बल्ले, इस बीच नयन चले, अच्छी गेंद, मिडिल स्टंप की बॉल थी, बैट्समैन ने बोझा पड़का और हल्का सा पुश कर दिया शॉर्ट ऑन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद थे, कोई गलती नहीं, सफाई के साथ गेंद को गेदर किया, बॉल निकाल जाता। नयन चले, पवन के लिए हल्का सा पुश कर दिया है शॉर्ट ऑन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं, सफाई के साथ गेंद को गेदर किया। 1 रन बल्लेबाज के पास, छोर बदलने का मौका। अब स्ट्राइक पे आए हैं खालिद, जिनको अभी खाता खोलना बाकी है। नयन की बॉल का सामना करेंगे, जामिया वाली छोर से तैयार नयन, अंपायर सनीदेव का गार्ड लेते हुए खालिद के लिए। अंत समय में पैर से टकराकर पॉइंट की तरफ गई बॉल, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, सुरक्षित अपने क्रीज में बल्लेबाज खालिद। कुल रनों की संख्या 77, 7 विकेट के नुकसान पर 15वीं ओवर प्रगति पर नयन के द्वारा। जामिया वाली छोर से तैयार नयन, खालिद के लिए बोझा परखा और छेड़ना मुनासिब नहीं समझा, जाने भर दिया विकेट कीपर के दास्ताने में। ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति, 77 रन 7 विकेट लेकर और टीम की तरफ से 16वीं ओवर लेकर अजीत पवेलियन वाली छोर से बॉलिंग करेंगे। सामने है बैट्समैन पवन, अजीत चले, अनिल कुमार को पार किया, टप्पा खाने के बाद काफी उछाल, ऑफ स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा मिलता हुआ वाइड, अतिरिक्त में इजाफा, वहां से बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है। इस बीच चले, अच्छी गेंद, हल्का सा पुश कर दिया शॉर्ट ऑन की तरफ। वहां पर गेंदबाज ने खुद गेंद को पील किया, बल्लेबाज के पास छोर बदलने का मौका। 79 रन 7 प्रगति पर अजीत के द्वारा। खालिद के लिए
अजीत की ये बॉल जब तक बैट्समैन बल्ला लगाते विकेट कीपर से मिडफील्ड और सीधा बाई के रूप में 4 रन, लेग बाई के रूप में। पवेलियन वाली छोर से अनिल कुमार को पार किया। खालिद के लिए अच्छी गेंद थी, बेहतर सम्मान दिया बैट्समैन खालिद ने। गेंद गई सीधा गेंदबाज के हाथों में। फिर से अपने बॉलिंग मार पे तैयार हो रहे गेंदबाज अजीत अनिल कुमार का गाइड लेते हुए बल्लेबाज खालिद के लिए। जोरदार हुक किया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के दिशा में। वहां पर किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। नवाज हार्डवेयर, देसी अमानत न्यूज, साद आलम CSC सेंटर, साद आलम। अंत समय में बल्ले को गेंद के हवाले किया और साइड की हल्की सी अपील, कोई प्रभाव नहीं, हमारे एम्पायर की जरूरत है। मैनेजमेंट करता अक्रम परवेज पार करिए यार, 120 ले जाइए। इसका आंकड़ा पार करना पड़ा है। इसलिए खेल दिया है गेंद को शॉर्ट ऑफ बाउंड्री के एरिया में, तो किसी भी खिलाड़ी के पास मिलने तक का मौका नहीं। नवाज हार्डवेयर APK का ऑनलाइन सर्विस बुमारूम छक्का, सहायता से 93 रन, 93 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट एंड प्रोग्रेस बाय 17 ओवर मिस्टर नयन। जोरदार हिट किया है, गेंद हवा में शाइनिंग भरी हुई है के पहुंच से दूर, और ये कैच बिल्कुल गेंदबाजी जामिया वाली छोर से पवन के लिए उसके जोरदार प्रहार, लेकिन फायदा नहीं। गेंद सीधा बॉडी से टकराकर पॉइंट की तरफ वहां जिसे पवन खेल दिया है बाउंड्री के दिशा में। गेंद हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं। ये देखिए जिस तरह की गेंदबाजी नयन की हो रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि अभी विकेट होगा, और ऐसा हुआ, हो भी गया। कहीं ना कहीं मेरा आ चुके हैं, तो हमको ऐसा लग रहा था कि अगली गेंद के माने बिने आउट हो गए, आउट हो गए, बॉल हो गए नंदू महाराज। 9 विकेट का पता होता हुआ, तो ये था सदर आलम चिकन सेंटर बुमारूम विकेट। ये देखिए 3 बॉल हो गए, कैच आउट हुए हैं, माफ करेंगे। 9 विकेट 93 93 रन, 9 विकेट और 17वीं ओवर पर गति पर नयन को मिलने वाली संभवतः ये कौन सी सफलता हमारे स्कॉलर बताएंगे। एक दिन चले हम मोबास्टिर, अच्छी गेंद थी मोबास्टिर की, टप्पा खाने के बाद उछाल लिया और सीधा विकेट कीपर के दास्ताने में गई, खालिद के पहुंच से बाहर। जोरदार हुक किया है, गेंद हवा में है, और वहां पर किसी भी खिलाड़ी के पास हिलने तक का मौका नहीं। देसी अमानत न्यूज, नवाज हार्डवेयर, सदर आलम, साद आलम CSC सेंटर, बुमारूम छक्का। मैं बता रहा था साथी कमेंटेटर सोहेल अख्तर के खालिद अभी जमे हुए हैं, 100 के आंकड़ा को छुआ भी जा सकता है। अच्छी गेंद थी, लोभाती हुई गेंद बैट्समैन ने समझ लिया था और उसको उसी के अंदाज में इस बीच चले, क्योंकि वो अभी जमे हुए हैं। इस बीच चले मुबशिर, खालिद के लिए हल्का सा पुश कर दिया है पॉइंट की क्षेत्र में, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद और सफाई के साथ गेंद को गेदर किया, बल्लेबाज के रन लेने के भावनाओं को रद्द किया। अभी भी 99 मुबशिर अनिल कुमार का गाइड लेते हुए खालिद के लिए पुश कर दिया है शॉर्ट ऑफ की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को गेदर किया, 1 रन आसानी के साथ। 100 रन पूरा हुआ महसूर का भाई। चलिए धीरे धीरे नजदीक में ही ले लिया जाए। अब अरशद क्या करते हैं, मुबशिर तैयार पवेलियन वाली छोर से अरशद के लिए जामिया वाली छोर से। ये लीजिए लेग स्टंप से बाहर जा रही थी बॉल, जड़ दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर।
और सीधा सीमा रेखा से बाहर गनगनाता हुआ नवाधार बीएलताज आलम सीएससी सेंटर देसी हमारा न्यू खबरे आलम शिखर सेंटर गनगनाता हुआ चौका। तो इस चौके की सहायता से 104 रन। खालिद का किस्मत बहुत अच्छा है, समझो बस। इसी तरह से अगर स्ट्राइक पे अभी भी 11 बॉल है, स्ट्राइक बात है कि टीम ऑल आउट होती है या पूरी ओवर खेल पाती है। जोरदार प्रहार बल्लेबाज का, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो चाहिए कि हर बार स्ट्राइक यहाँ पे मिडफील्ड कीपर से अब गेंद जा रही है, थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को गेदर किया, तब तक बल्लेबाज के पास छोर बदलने का मौका। अब स्ट्राइक कप्तान का इस बीच चले अजीत की अगली गेंद हल्का सा पुश कर दिया पॉइंट की तरफ। देखिए बेहतरीन बल्लेबाजी, क्लासिकल बल्लेबाजी और सबके बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी कठिनाई की बात है ऑफ स्टंप की बॉल को पॉइंट की दिशा में खेलना हर्षद के लिए। और देखिए हम समय पे बल्ला लगाना चाहते थे, भाग्यशाली रहे बैट्समैन के बैट से टकराए। अजीत चले हर्षद के लिए, बेहतरीन बॉल, बैट्समैन ने बूझा परखा और बॉडी से टकराने भर दिया। चाहे वो जिस तरह से हो, इसे नए गेंदबाज पवेलियन वाली छोर से खालिद के लिए जोरदार हुक किया है। के ऊपर से किसी भी खिलाड़ी के पास हीरे तक का मौका। 111 7 बॉल खेले खालिद और 30 रन कर दिया है। सबसे अच्छा बेहतरीन लहसपुर के लिए पहले आना चाहिए खालिद को। बेहतर बल्लेबाज साबित होते हुए